हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विवेक मिश्रा टेक्मेटेस मिस्टर। क्योंकि आप लोग इस शेयर के बारे में ज़्यादा चर्चा कर रहे थे, पूछ रहे थे कि सर इसका क्वार्टर फोर का रिजल्ट आ गया है तो एक बार इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। तो पैनी स्टॉक है जिसको हम लोग दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं और पूरा पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद ही इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाइएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको आगे आपको इसी वीडियो में पता लग जाएगा क्या चीज़ों का बात का ध्यान रखना होता है जब भी आप किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। जो चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑल पर रखें जिससे आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हम लोगों के दो चैनल हैं, एक शेयर मार्केट से रिलेटेड और एक क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। और जल्द ही हम लोग लॉन्च करने वाले हैं अपना थर्ड चैनल, जिसका हम लोग पूरा नाम वाम सब कुछ हो गया है, उसमें मैं ऐड हो चुका हूँ। पर अभी भी उसको आप लोगों के साथ पब्लिक के साथ शेयर करने से पहले उसमें जो कुछ सेटिंग्स है वो सब चीज़ें कर ली जाएगी दुरुस्त, उसके बाद लॉन्च किया जाएगा। और उसके अंदर आपको ऑप्शन और फ्यूचर जो ट्रेड होते हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी, कॉल्स मिलेंगे, पुट्स मिलेंगे। तो वो सारी इंफॉर्मेशन वहां पे भी पोस्ट होती रहेगी। तो जल्द लॉन्च होने वाला है क्योंकि आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है ऑप्शन फ्यूचर को भी लेके, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, डायरेक्ट कॉल मिलने वाली है। तो वो चैनल हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में ही कुछ पे करना पड़े मेंबरशिप के लिए, क्योंकि उसमें डायरेक्ट कॉल ही रहेगी, तो वो फ्री में हम ऐसे प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो उस चीज़ को आपको शायद हो सकता है या तो फ्री की भी कॉल हो। देखते हैं अभी जो भी डिस्कस हो रहा है, चल रहा है कि कैसे क्या रखना है। और ज़्यादा कुछ नहीं होगा दोस्तों, चार्ज हम लोग जैसा कि आपको पता ही होगा शेयर मार्केट का भी, आप 30 डेज के लिए बस 150 पे करके पूछ सकते हैं यूपीआई एड्रेस से टेलीग्राम पे। और आपको जनरली 30 डेज के लिए आपके जो भी डाउट रहते हैं तुरंत, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, आप जैसे ही पेमेंट कर देते हैं आपको वेलकम का मैसेज भी आ जाता है। आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना रहता है कि मैंने इसके थ्रू पेमेंट कर दिया है। तो अभी हम लोग फटाफट डिस्कस करते हैं। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, इससे रिलेटेड या इस कंपनी के रिलेटेड जो भी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है वो चीज़ आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों जिस कंपनी पे बात करने वाले हैं, नागा जूना फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड है। 9 रुपये 50 पैसे के अराउंड कंपनी ट्रेड कर रही है। केमिकल एग्रीकल्चर फीड से आ जाता है इसका। 31 अगस्त को इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट आने हैं, जिसमें कि अभी टाइम है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो नेगेटिव में दिखता है। मार्केट कैपिटल इसकी बस 500 करोड़ के करीब की दिखाई पड़ती है हमको। देखिए 560 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटल आ जाती है। चार्ट में हमको देखने को मिलेगा कि एक बड़ा लेवल जो कि 18-19 रुपए तक का था, उसके बाद जाके अभी 9 रुपये 50 पैसे पे ट्रेड कर रहा है शेयर। और क्योंकि काफी शॉर्ट पीरियड में 21 अप्रैल से देखा जाए तो अभी 15 जून चल रहा है और इतने ही कम टाइम पीरियड में काफी डाउन आया है, तो इसमें मौका मिल सकता है। और सारी चीजें समझेंगे, आपको कहीं पे डाउट नहीं रहेगा, सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। बात करते हैं स्टार्टिंग से फाइनेंशियल कंडीशन पे बात करें दोस्तों, तो इसकी मार्केट कैपिटल पे ही सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि 1000 करोड़ से कम है। तो इसका थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इनके जो शेयर के प्राइस हैं वो मैनिपुलेट किए जा सकते हैं ऑपरेटर द्वारा। तो ये क्या चीज़ होता है जो बिगनर के लिए मैं बताऊं तो, क्योंकि इसकी मार्केट कैपिटल कम है दोस्तों, तो बड़े जो ऑपरेटर्स होते हैं वो फिल्म के साथ, किसी बड़ी फिल्म के साथ मिलके वो बड़े अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हैं इस पर्टिकुलर शेयर में। तो उसके वजह से इसके प्राइस में हलचल दिखती है और शेयर का प्राइस ऊपर चला जाता है। और जब ऊपर चला जाता है तो ये प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं, क्योंकि इन्होंने एक अच्छे लेवल पे बाई किया था। पर क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर जो न्यूबी हैं, नए लोग हैं, उनको पता नहीं होता है, तो वो बीच में कहीं पे बाई कर लेते हैं और वो सोचते हैं कि आने वाले टाइम पे हमको एक अच्छे लेवल पे प्रॉफिट बुक करके निकल पाएंगे। पर उससे पहले जब वो लोग बड़ी मात्रा में फिर सेल कर देते हैं तो उसके बाद शेयर बहुत तेजी से डाउन आ जाता है। और उसके बाद जो ये अबव लेवल पे बाई किए हुए रिटेल इन्वेस्टर हैं, इनको रुकना पड़ जाता है लंबे समय के लिए। तो इन चीजों का इन शेयरों में ध्यान रखना पड़ता है जिनकी मार्केट कैपिटल बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती। तो बहुत ज्यादा बड़ी का हम लोगों ने एक तरीके से मार्क कर रखा है कि 1000 करोड़ से अगर की अच्छी की ऊपर की है मार्केट कैपिटल तो वेल एंड गुड है। उससे बिलो के थोड़े दिक्कत में रहते ही रहते हैं, ठीक है। तो इसका 560 करोड़ का ही है। तो ये चीज के ऊपर मैंने आपको यहाँ पे किया, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होता है। कंपनी का जैसे कि फर्टिलाइजर में बात किया दोस्तों, तो यूरिया होता है, आप लोगों को पता ही होगा, खेत में छिड़काव किया जाता है। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे फर्टिलाइजर होते हैं, केमिकल होते हैं, जो कंपनी छिड़काव करने वाले, खेतों में छिड़काव करने वाले और केमिकल रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं वो सब बनाती है। तो पूरा एग्रीकल्चर में इसका उस तरीके से बिजनेस आ जाता है। 12 महीने की बात करें दोस्तों तो आपको देखने को मिलेगा कि ऑल टाइम हाई, पहले प्राइस की बात करें तो 28 रुपये 60 पैसे तक जा रखा है।
12 महीने की अगर हम लोग इसकी कंडीशन देख लेते हैं तो सेल जो है कंपनी की बहुत ज़्यादा 71% ग्रोथ हुई है, पर प्रॉफिट ग्रोथ में ग्रोथ नहीं दिखती है। और क्वार्टर वाइज रिजल्ट में भी Q3 से अगर Q4 के रिजल्ट कंपेयर करते हैं हम लोग, तो हमको देखने को मिलेगा दोस्तों कि इसके जो रिजल्ट में है कम रहते हैं। रिटर्न ऑन एसिड में भी आपको देखेगा 21.3% कम का रहता है। प्रमोटर्स होल्डिंग जो है वो 57.1% की आ जाती है, मतलब होल्डिंग्स के नंबर हमको अच्छे दिखते हैं। कंपनी का फेस वैल्यू जो है वो 1 का है। तो इस हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो कंडीशन वाइज कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी जगह पे कंपनी हम लोगों को देखने को मिल जाता है। पर फाइनेंशियली इसकी कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि रिटर्न ऑन एसिड भी वीक चल रहा है, 12 महीने में कंडीशन भी वीक चल रही है, ये आपको दिख रहा है। प्रॉफिट नहीं बन रहा है, जबकि सेल काफी अच्छा किया है। क्वार्टर वाइज रिजल्ट भी उतने अच्छे नहीं दिखते हैं हमको। तो पर किन चीजों में कंपनी अभी बेटर है, तो कंपनी के जो Q1 के रिजल्ट आने हैं उसकी उम्मीद लगाई जा रही है कि नंबर अच्छे आएंगे। इसके अपने डेप्टर डेज हैं जो कंपनी ने, वो काफी ज्यादा उसमें सुधार किया है। पर स्टिल अभी भी कॉन्स बहुत सारे हैं, जैसे कि आपको सेल ग्रोथ दिख रहा होगा 5 ईयर का काफी बड़ा है, लाइबिलिटीज के नंबर बड़े दिखते हैं, प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी प्लस है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 57.1% है, और उसका जो है 86.65% भाग जो है प्लस है। तो इसका मतलब प्लस का मतलब हो गया दोस्तों कि लोन ले रखा है उसके बदले कंपनी ने। तो लोन का देखिए हमेशा यही होता है, दो आउटकम होते हैं, या तो लोन जो है वो गुड आउटकम देगा या बैड आउटकम। बैड आउटकम क्या हुआ कि इस पे जो है चुकाने में देरी लग रही है, तो वो जो लोन आपने लिया है वो अच्छा साबित नहीं हुआ, और उसको आप सही टाइम पे चुका देते हैं, तो ये जो लोन अभी करंट आपको दिक्कत थी उस पर बाय किया है लोन, मतलब लोन लिया है, तो वो आपको काफी अच्छा हेल्प कर देता है, और आप करंट टाइम पीरियड में अच्छा ग्रोथ कर जाते हैं। तो लोन के हमेशा दो फैक्टर होते हैं, एक अच्छे अगर टाइम पीरियड पे चुका देते हैं तो अच्छा वर्क कर जाता है, अगर वो फंसा रह जाता है तो दिक्कत कर जाता है। तो हमेशा ये चीजें रहती है लोन के साथ। तो इस टाइम पे कंपनी ने प्लेस कर रखे हैं, अच्छे काम के लिए ही प्लेस किए होंगे, अपनी चीजों को बेटर करने के लिए। पर वही है, लोन का हमेशा वही सिस्टम होता है कि सही टाइम पे क्लियर तो सही टाइम पे चीजें वेल एंड गुड है, और अगर नहीं क्लियर तो चीजें दिक्कत देती हैं। तो उसका कुछ भी आउटकम हो सकता है, वो कंपनी के चीजों पे डिपेंड करता है। फिलहाल तो देखा जाए तो प्रमोटर्स के पास 57.13% की होल्डिंग्स है, और उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर जो हमारी तरह न्यू पब्लिक जो है उन्होंने बाई कर रखा है। रिटेल मतलब इंडिविजुअल बायर्स हो गए, जो हम लोगों की तरह जो इंडिविजुअली बाई करते हैं। तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। एफ के पास बहुत छोटे परसेंटेज में है। तो फाइनेंशियली कंपनी है दोस्तों बहुत ज्यादा वीक दिखाई पड़ती है। और अगर इसके रिलेटेड आपको कोई शेयर चाहिए जो आप खरीदने के लिए जाना चाहते हैं, तो आरसीएफ में जा सकते हैं, जिसमें डिविडेंड भी आपको अच्छा नंबर में दिख जाता है। मार्केट कैपिटल भी इसकी 4000 अरब करोड़ की है, तो इसमें भी आपको दिख जाएगा। और ऊपर के बहुत सारे शेयर और भी हैं जो आपको एक अच्छे जगह पे मिल जाएंगे। मैंने आपको इनमें सभी शेयरों को लगभग एक ना एक बार तो एक्सप्लेन कर रखा है, और वेल एंड गुड प्राइस पे रिकमेंड कर रखा है बाई करने के लिए। तो फिलहाल अगर आप इस शेयर को, पर्टिकुलरली इस शेयर को खरीदने के लिए जाना चाहते हैं, तो कंप्लीटली अभी जो करंटली इसको दिखेगा आपको कि इसका 52 वीक लो जो है वो 7 रुपए 50 पैसे है। तो अपने 52 वीक लो के करीब है, 9 रुपए 45 पैसे, ज्यादा दूर नहीं दिखता है। तो आपका अगर लॉन्ग व्यू है, तब आप 2 से 3 साल का है, तब आप इसमें ले सकते हैं, और अगर ये परफॉर्म कर जाता है तो आपको रिटर्न मिल जाएगा। पर करंट कंडीशन इसकी इतनी अच्छी नहीं दिखती है, तो रिकमेंड मैं इतने अच्छे से इसको नहीं करने वाला। बाकी इसके अगर चार्ट पे बात करें, करंट कंडीशन के हिसाब से बात करें, तो सपोर्ट जो दिखता है वो 8 रुपए 25 पैसे पे है, और इससे बिलो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 5 पैसे नीचे। करंट बाई करने के लिए अगर आप इसको खरीदने का भी किसी का विचार है, तो आप इसको 9 रुपए 5 पैसे के अराउंड खरीदने के लिए जा सकते हैं। और जो टारगेट इसमें कुछ सोच रहे हैं कि कुछ रिटर्न का टारगेट लेके चलें, तो 12 रुपए 75 पैसे पहला दिखता है। दूसरा हमको देखने को मिलेगा दोस्तों 13 रुपए 80 पैसे पे, और एक अगर 3 4 साल प्लस का लेते हैं, अगर परफॉर्म कर गया दोस्तों, तो ये सारे टारगेट बहुत जल्दी अचीव हो जाएंगे। मैं एक लॉन्ग व्यू, क्योंकि चार्ट में उसी तरीके से दिखता है, तो अगर आप इसको लॉन्ग व्यू की तरफ से लेके चलते हैं तो इसमें हमको काफी बड़े लेवल दिखते हैं। और 1+ ईयर का देखा जाए तो 17 रुपीज 35 पैसे का भी दिखता है। हो सकता है तो बहुत तेजी से रिकवर हो जाए, क्योंकि एक महीने में जब इतना 18 से 9 रुपए आ सकता है, तो 1.5 2 महीने में वापस से उतना जा भी सकता है। तो ये टोटल अपडेट हो जाएगा। अब इसको नागा अर्जुना बोला जाए या नगर जूना फर्टिलाइजर केमिकल बोला जाए, मुझे एकदम कंफर्म नहीं है इसका प्रोनाउंसिएशन का, तो मैंने आपको नगर जूना करके बता दिया है। मैं आपको इसका कोड भी बता देता हूँ, ये रहा कोड, इसका आपको दिख जाएगा, एनएससी का कोड
बाकी जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको आइडिया ऑलरेडी होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।